हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को चैप्टर 3 डिजाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर के एमसीक्यूज पार्ट देखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रमोटिंग द बिजनेस, सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। हमको प्रोडक्ट सेल करने हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो किस चीज का हम लोग यूज करेंगे? तो हम वेबसाइट्स का यूज करेंगे उस चीज के लिए। Second है, which of the following is not an important point to be considered for developing a good website as a part of planning process? अगर एक गुड वेबसाइट बनानी है हमको, तो इसमें से क्या एक important टॉपिक नहीं है, तो इनपुट इज नॉट एन important टॉपिक। नेक्स्ट, which of the following information should the website contain? इसमें से क्या क्या एक वेबसाइट में कंटेन होना चाहिए? एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और रिलेटेड मतलब एक दूसरे के साथ मैच खाती हुई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इसीलिए कंप्लीट एंड रिलेवेंट हम यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द साइज, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड अदर आइटम। ये सब चीजें ओवरव्यू में कौन सी चीज हमको प्रोवाइड करती है? तो जनरल हमको ये सब चीजों का ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। हमको एक के साथ एक वेब पेजेस लिंक करे हैं, तो इसमें से उसको क्या बोला जाएगा? तो एक के साथ एक वेब पेजेस इंक्लूड करे हमने, तो उसको एक वेबसाइट बोली जाएगी। ओके। नेक्स्ट, which of the following is the first page that opens when the user enters the URL address in the address bar of the browser? फर्स्ट पेज कौन सा खुलता है? हम कोई भी यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट पेज कौन सा खुलता है? तो वो यूआरएल का होम पेज खुलेगा, तो करेक्ट आंसर है होम पेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम इज द होम पेज ऑफ द वेबसाइट सेव्ड एज? होम पेज को किस नाम से सेव किया जाता है वो हमको इधर बताना है। तो होम पेज को हमेशा index.html नाम से ही सेव किया जाता है, तो करेक्ट आंसर है index.html। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल दैट इज स्टोर्ड ऑन द यूजर्स कंप्यूटर? इसमें से कौन सा एक वेरिएबल है जो यूजर के कंप्यूटर में स्टोर होता है? तो कुकीज यूजर के कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, तो करेक्ट आंसर है आपके लिए कुकीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर एफटीपी? एफटीपी के लिए हमको फुल फॉर्म देना है, तो ये चारों ऑप्शंस को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस है, पर हम करेक्ट आंसर क्या लेंगे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है करेक्ट आंसर? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अच्छी तरह से हम ऑप्शंस देखने के बाद ही आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अपटाना स्टूडियो प्रोवाइड्स कंप्लीट वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर लैंग्वेज सपोर्ट? अपटाना स्टूडियो में हमको लैंग्वेज सपोर्ट के लिए कौन सा वेब डेवलपमेंट यूज होता है? तो HTML, CSS, PHP ये सब का यूसेज उसके अंदर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट द प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड अमाउंट सेव एज अ स्ट्रिंग इन वेरिएबल? कोई भी स्ट्रिंग के वेरिएबल में हमको डिफरेंशिएट करना है नेम, प्राइस, क्वांटिटी में, तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो सिंपली जैसे इंग्लिश में करते हैं हम कॉमा के थ्रू, तो इसमें भी सेम तरीके से कॉमा के थ्रू हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर काइंड ऑफ ब्लू ग्रिफॉन HTML एडिटर इन ओपन सोर्स? अब ब्लू ग्रिफॉन HTML एडिटर जो है उसको क्या बोला जाता है? तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट बोला जाता है। ओके। नेक्स्ट, by using which option in table properties dialog box a title is given in composer? किसके थ्रू हम एक टाइटल दे सकते हैं कंपोजर के अंदर? जो मेन टाइटल दिया जाता है वो किसके थ्रू दे सकते हैं? तो हम कैप्शन टैग के थ्रू टाइटल दिया जा सकता है। नेक्स्ट, विच मेनू ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन कंपोजर? हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करानी है कंपोजर के अंदर, तो किसके थ्रू करेंगे? इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट, which menu option is used to add input text field in form field properties dialog box? फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स जो हमारे पास है उसमें इनपुट फील्ड डलवानी है हम लोगों को। क्या डलवाना है? इनपुट फील्ड डलवानी है, तो किसके थ्रू करेंगे हम वो चीज? इंसर्ट फॉर्म फील्ड। इंसर्ट फॉर्म फील्ड के थ्रू कोई भी इनपुट फील्ड हम डलवा सकते हैं। इन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ अ वेबसाइट, आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट द कंटेंट एंड लेआउट ऑफ द वेबसाइट कैन बी प्रॉपर्ली डेवलप? अब एक प्लानिंग और प्रोसेसिंग हो गई है हमारी, तो किस तरीके से हम कंटेंट अपलोड करवा सकते हैं? तो हमारा जो पर्पस है उसके थ्रू हम कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, द वेबसाइट कंटेंट शुड बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी? एक वेबसाइट का कंटेंट है तो किस कैटेगरी में उसको डिवाइड करना चाहिए?
तो पहले तो जनरल कैटेगरी में करेंगे और उसके बाद उसका डिटेल्स हम निकालेंगे। तो जनरल और डिटेल दोनों में कर सकते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। इन कंपोजर विच मेन्यू इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल। अब हमको टेबल इंसर्ट करना है तो सिंपली क्या यूज करेंगे, इंसर्ट टेबल, दोनों का यूज किया जा सकता है। इन कंपोजर which option of borders and spacing option of table properties dialog box is used to give gap between cells। कोई भी दो सेल्स के बीच में हमको गैप देनी है तो किस चीज का यूज करेंगे हम, स्पेसिंग का यूज करेंगे। याद रखना सेल्स के बीच में स्पेस देनी है तो स्पेसिंग का यूज किया जाएगा। इन कंपोजर विच टैब ऑफ इमेज प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ द इमेज। हमको साइज चेंज करनी है कोई भी इमेज की, क्या करनी है, साइज चेंज करनी है, तो उसको डायमेंशंस बोले जाते हैं साइज को। तो डायमेंशंस के थ्रू हम क्या कर देंगे, उसकी साइज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन कंपोजर विच मेनू ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द टाइटल ऑफ वेब पेजेस। हमको टाइटल चेंज करना है कोई भी वेब पेजेस का, तो किसके थ्रू करेंगे, फॉर्मेट पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज, फॉर्मेट पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज। इन जावास्क्रिप्ट विच फंक्शन इज यूज्ड टू चेंज डेटा इनटू नंबर। हमको डेटा को नंबर में चेंज करवाना है तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था पार्स फ्लोट करके। क्या है फंक्शन का नाम, पार्स फ्लोट करके। तो हम कोई भी डेटा को नंबर के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है आप लोगों के पास पार्स फ्लोट। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर द वेब पेजेस फ्रॉम यूजर्स कंप्यूटर टू अ वेब होस्ट। यूजर्स के कंप्यूटर से हमको होस्ट के पास हमको इंफॉर्मेशन भेजनी है तो किसके थ्रू भेजी जाएगी, तो फाइल को ट्रांसफर कराना है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP जिसका शॉर्ट फॉर्म है। Next, which of the following is an open source IDE provides language support for Rails, Python, etc. as complete web development environment। Rails और Python कौन सी IDE में सपोर्ट करती है ये सब में से, तो अपटाना स्टूडियो में हम Rails और Python दोनों का यूसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच वेबसाइट इज यूज टू डाउनलोड ब्लू ग्रिफॉन इजीली। ब्लू ग्रिफॉन डाउनलोड करना है तो ब्लू ग्रिफॉन एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रजिस्टर्ड है तो उस .org वाली हम डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, www.bluegriffon.org। अमाया इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अमाया किसने डेवलप किया है, तो अमाया डेवलप किया गया वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या है करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट है, इन कंपोजर विच ऑप्शन ऑफ इमेज प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन केस द इमेज इज नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। अगर इमेज नहीं डिस्प्ले हो रही है हमारी ब्राउजर में तो उसकी जगह कोई डिफरेंट टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो उसके लिए करेक्ट आंसर ही क्या आएगा, अल्टरनेट टेक्स्ट। क्या है, कोई दूसरा टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो अल्टरनेट टेक्स्ट। नेक्स्ट है, ब्लू ग्रिफॉन सपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ब्लू ग्रिफॉन कौन सी लैंग्वेजेस में काम कर सकता है, इंग्लिश, डच, चाइनीज, सब लैंग्वेजेस में काम कर सकता है तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द पर्पस ऑफ डेवलपिंग वेबसाइट। हम कोई भी वेबसाइट क्यों डेवलप करते हैं, तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ग्रुप ऑफ पीपल, यस, टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, यस, टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, यस, तीनों चीजों के लिए है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन इंसर्ट अ टेबल इन वेब पेज ऑफ कंपोजर विच मेन्यू इज यूज्ड। हमको कोई भी टेबल इंसर्ट करवाना है तो इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, ओके। इन कंपोजर विच मेन्यू इज यूज्ड टू चेंज द पेज टाइटल ऑफ वेब पेज। पेज का टाइटल हमको चेंज करना है तो किस चीज का यूज होएगा, फॉर्मेट पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाके हम पेज के टाइटल को बदल सकते हैं। Which process means to transfer the web pages, images and style sheet related to the site to a web server from which they be accessed by the user। कोई भी जगह से हमको एक्सेस कराना है कोई भी वेबसाइट या वेब पेज का तो क्या करनी पड़ेगी, हमको पब्लिश करानी पड़ेगी वो वेबसाइट, तो करेक्ट आंसर है टू पब्लिश अ वेबसाइट। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज पावरफुल ओपन सोर्स आईडी। इसमें से कौन सी एक पावरफुल सोर्स ऑफ ओपन सोर्स आईडी है जो ये सब कुछ सपोर्ट करती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रूबी, रेल्स, PHP, पाइथन। तो किसमें सब कुछ सपोर्ट हो सकता है, अपटाना स्टूडियो। करेक्ट आंसर इज अपटाना स्टूडियो, वो ये सब लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज ओपन फ्री ओपन सोर्स, WYSIWYG, what you see is what you get web editor and it was initially started as an HTML CSS। इनिशियली स्टार्ट कैसे हुआ था, HTML CSS, और अभी क्या है WYSIWYG।
जिनमें से क्या है, अमाया इज डेट ओपन सोर्स IDE। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज यूजर्स एंड सस्टेन देयर इंटरेस्ट इन द वेबसाइट। कोई भी यूजर को सस्टेनेबल इंटरेस्ट लाना है, मतलब हमको बार बार उसको अपनी वेबसाइट पे बुलाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लेसिंग अप्रोप्रिएट, सही कंटेंट और रिलेवेंट रिलेटेड कंटेंट हमको पोस्ट करते रहना पड़ेगा कोई भी वेबसाइट पे। नेक्स्ट, विच 3 टैब्स आर शोन इन इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ऑफ कंपोजर। जब भी इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स खोलते हैं हम कंपोजर के अंदर, तो कौन से टैब्स मिलते हैं हमको, सेल, प्रिसाइजली एंड क्विकली टैब्स मिलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल इन कंपोजर। हमको टेबल क्रिएट करना है कंपोजर के अंदर, तो इंसर्ट टेबल के थ्रू कर सकते हैं। हाउ मेनी टैब्स आर शोन इन टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ऑफ कंपोजर। टेबल प्रॉपर्टी जो डायलॉग बॉक्स होती है कंपोजर की, उसके अंदर कितने टैब्स मिलते हैं हमको, तो 2 टैब्स उसके अंदर हमको मिलते हैं, रो एंड कॉलम के। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ गैप बिटवीन द एज ऑफ द सेल। क्या हमको देना है एज ऑफ द सेल के बीच में गैप्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैडिंग का यूज करेंगे। एज ऑफ द सेल में गैप देना है हमको, तो पैडिंग का यूज, और नेक्स्ट है हमको सेल्स के बीच में गैप देना है, तो स्पेसिंग का यूज करेंगे। एज ऑफ द सेल में पैडिंग और सेल्स के बीच में गैप के लिए स्पेसिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हाइट एंड विड्थ ऑफ टेबल कैन बी स्पेसिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। हमको हाइट और विड्थ देनी है कोई भी टेबल को, तो किसके फॉर्मेट में दे सकते हैं, पिक्सल फॉर्मेट में भी दे सकते हैं और परसेंटेज फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ A एंड B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो बटन इज क्लिक्ड इन इमेज प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स इफ यू डू नॉट वांट टू गिव अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर हमको कोई भी अल्टरनेट टेक्स्ट देना नहीं है कोई इमेज को, तो किसके थ्रू कर सकते हैं वो चीज, तो डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट के थ्रू ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स आर शोन इन इमेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ऑफ कंपोजर। हमको इमेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में से इनमें क्या क्या चीजें दिखती है, तो लोकेशन भी देख सकते हैं हम, डायमेंशंस भी देख सकते हैं, अपीयरेंस कैसा दिख रहा है वो, और लिंक भी हम उसमें दे सकते हैं। इसके बाद है आप लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स लिमिटेड फ्री स्पेस ऑन द वेब सर्वर। हमको वेब सर्वर पे एक लिमिटेड फ्री स्पेस चाहिए, तो इसमें से क्या यूज कर सकते हैं, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शंस ध्यान से देखेंगे जब ऐसे कंफ्यूजिंग है, स्पेस प्रोवाइडर नहीं, सर्विस प्रोटोकॉल नहीं, सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज द करेक्ट आंसर। तो बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज सिलेक्टेड टू पब्लिश अ साइट इन कंपोजर। हमको कोई भी साइट पब्लिश करवानी है कंपोजर के अंदर, तो किसके थ्रू कर सकते हैं, फाइल पब्लिश के थ्रू हम ये चीज कर सकते हैं। लास्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन ऑन कुकीज। कुकीज के थ्रू क्या क्या चीज करा सकते हैं, तो क्रिएट भी करा सकते हैं, रीड भी, मॉडिफाई भी और डिलीट भी, ये सब चीजें हम कुकीज के थ्रू करा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।